हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी जीएल, एसएससी एमटीएस, यूपीएससी, आरआरबी, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 4 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया और किसने अपनाया? तो राइट हो जाएगा संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अपनाया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद 26 जनवरी, यहाँ पर 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो 1950 में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। और इसे अपनाया गया कब था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये सारी बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दूध उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य है, ये दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय है, ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम आपसे पूछ ले जाए तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा व लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संपरीक्षा व लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का श्रेणीयोग था। भारतीय संस्कृति का श्रेणीयोग कौन सा था? तो राइट हो जाएगा साथियों, गुप्त काल है, ये भारतीय संस्कृति का श्रेणीयोग था। ठीक है, 7 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो राइट हो जाएगा ईंटों के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों के बने भवन, ईंटों के बने वहां पर मकान थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों, बोध गया में। कहाँ पर हुआ था ज्ञान प्राप्त? बोध गया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा तवांग मठ है, ये कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त है साथियों। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों, भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, हरियाणा राज्य का। स्वांग है ये हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ठीक है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में।
किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को चैत्र शुक्ल पंचमी शनिवार संवत 1932 विक्रमी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व, ये बारदोली आंदोलन कब हुआ? 1928 में, और इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य का। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर है? तो वो है साथियों हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट हो जाएगा साथियों, पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कालिदास। कौन थे? कालिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वो था साथियों, कुत्ता। मनुष्य ने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? हमें पृथ्वी से अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में चला जाए कोई व्यक्ति तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो राइट हो जाएगा साथियों, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? यदि भारत का राष्ट्रपति वो इस्तीफा देना चाहता है तो वो इस्तीफा किसको देगा? तो राइट हो जाएगा साथी, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा की सीटें, तो राइट हो जाएगा साथियों 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णित है मौलिक कर्तव्य, ये किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो राइट जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान मूल संविधान में नहीं थे, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। 51 अनुच्छेद 51A में ये वर्णित है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। जब ये जोड़े गए थे तब 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। ये सारी बातें अगर आपको याद करना है तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप मौलिक कर्तव्य का वीडियो अलग से है, पूरा वीडियो वहां पर आप देख सकते हैं, डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, तो आपका राइट हो जाएगा नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी मिलती है और भूटान से भी मिलती है। ऐसा कौन सा राज्य? वो राज्य साथियों सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य की सीमा इस प्रकार से है, जैसे भारत की सीमा इस प्रकार से है। तो इधर से तो क्या है? भूटान है, इधर नेपाल है और ऊपर चीन है। इस प्रकार से तीनों सीमाएं इसकी लगती है सिक्किम के। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? कौन सी खाड़ी है? तो वो खाड़ी है साथियों मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी चोटी जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है गुरु शिखर। ठीक है, 1722 मीटर के लगभग है सर। ठीक है, 1722 या 27
1722 या 27 मीटर के लगभग ऊंची है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत पाक सीमा रेखा क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, मान लो यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर भारत है, तो जो ये सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, चीन की सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान की डुरंड, भारत और चीन की मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन। तो ये तीनों ही आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों आलम आरा है, ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसकी रचना की थी साथियों पाणिनि ने। किसने की? महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, ये किसने किया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मोतीलाल नेहरू और चिंतन दास ने किया था। इसमें आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और सी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चिंतन दास दोनों ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन, ए और सी दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वां बहन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो राइट हो जाएगा त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहां पर है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? किस जीव की संख्या है जो संसार में सर्वाधिक है? तो राइट हो जाएगा साथियों मछली की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। साइकिल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।